अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, जिसे हम ओबीसी के नाम पे जानते हैं, और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी दलित समाज इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के एजेंडा पर है, फोकस पर है, केंद्र पर है। सभी पार्टियों की रणनीति ओबीसी और एससी सेंट्रिक होती जा रही है। ये 90 के दौर के कमंडल के दौर का वक्त लौटा है, जब मंडल वर्सेस कमंडल था। अब हिंदुत्व वर्सेस ओबीसी और एससी के मसलों पर पार्टियां और जातियां बढ़ती जा रही हैं। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप किसी भी राजनीतिक दल का इन दिनों कार्यक्रम देखें, उसका एजेंडा देखें, तो आप ये पाएंगे कि उसके केंद्र में अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है, जिन पर उसकी राजनीति केंद्रित हो रही है। किसी भी पार्टी का उठाकर आप कार्यक्रम देखें उत्तर प्रदेश में, तो उसमें अधिकांश प्राथमिकता पिछड़ा वर्ग और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को है। इसके कारण क्या है? इसके कारणों पर हमें थोड़ा सा पीछे जाने की आवश्यकता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है और इस तथ्य को भी आगे बढ़ाता है कि यूपी की राजनीति में ओबीसी और एससी के बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। बीते दिनों जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, उसके नतीजों ने इस बात को और पुष्ट किया है। इसलिए आप देखें, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीएसपी, सबका फोकस ओबीसी है और सब चाहते हैं कि पार्टी के की पोजीशंस पे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के और ओबीसी के लोग बिठाए जाएं। भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उसे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का अध्यक्ष चाहिए। क्षमा कीजिएगा। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे किस कम्युनिटी का साथ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे फोकस कर रही है कि उसको शेड्यूल्ड कास्ट में जाना है कि ओबीसी में जाना है। बीएसपी की तरफ से भी क्लैरिटी है, उन्होंने एक पाल समाज के नेता को बना रखा है। समाजवादी पार्टी ने भी उसी कम्युनिटी को चुन रखा है। कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल सवर्णों के हाथ में पार्टी की कमान दे रखी है। लेकिन जो यूपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, उसमें आप कोर बिंदु पे यही पाएंगे। दरअसल पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये बात बहुत स्पष्ट हुई और इस बात को काफ़ी प्रमाण मिला कि समाजवादी पार्टी ने अपने जन्म काल से लेकर अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा परफॉर्मेंस दिया, जब वो 37 सीट जीत कर आई, जिसको पीडीए के नाम दिया गया, और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। इससे माना गया कि ओबीसी और एससी कम्युनिटी अब सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ये एक हो रहे हैं और एक ध्रुव का हिस्सा बन रहे हैं। बीजेपी को ये बात बहुत अखर रही थी, लिहाजा उन्होंने भी अपना जो वोटिंग कंसोलिडेशन है उस पर शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी गैर यादव ओबीसी और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट्स को उन्होंने लास्ट इलेक्शन में प्राथमिकता दी और उसके नतीजे उन्हें मिले। बीजेपी समग्र राजनीति करने की वजह से इस मसले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से थोड़ा पिछड़ी, लेकिन अब बीजेपी को लगता है कि वो इसको कवर करने में कामयाब होंगे। इन दिनों आप देखें तो सभी का फोकस उन्हीं पे, चाहे जिसके भी कार्यक्रम आप देखें, बीजेपी के कार्यक्रम देखें, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम देखें या फिर बीएसपी के कार्यक्रम। आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने आवास पर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने एक नई भाईचारा कमेटी बनाई है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को भी रखा है और ये चाहती हैं कि ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी इसका हिस्सा बने, और उन्होंने वो भाईचारा कमेटी की शुरुआत कर दी है। बहनों भाइयों, क्या ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के बदलाव का क्षण है? क्या हम ये देख रहे हैं कि यूपी की राजनीति फिर से जातियों में बंट रही है और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी एक बड़ा और व्यापक है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस पर फोकस जरूर कर रही हैं, लेकिन इसका कोर वोट में अपोजिशन बीजेपी को बड़ा चैलेंज देता दिखाई दे रहा है। अब जब 2 साल के बाद यूपी में चुनाव होने हैं, लिहाजा ओबीसी का और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी का कंसोलिडेशन ये सत्ता पक्ष के लिए बड़ी परेशानी का विषय है। बीजेपी असमंजस में है कि वो ओबीसी कम्युनिटी का अध्यक्ष चुने या फिर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, या फिर अपर कास्ट के हाथ में कमान दे। लिहाजा अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि आप इस मसले पर कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। बसपा, सपा और कांग्रेस को दलित और पिछड़े केवल चुनाव के दौरान ही याद आते हैं। जब हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है तो अपना और अपना परिवार ही याद रहता है।
जब सरकारें थी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की, तो किस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ था, कैसे उनका शोषण हुआ था। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की मार्गदर्शन में चलने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गांव गरीब किसान के लिए काम किया है। हमारा प्रयास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लगातार पंचायतें पीडीए की चल रही है और उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी है। तो हम प्रयास ही कर सकते हैं लोगों के बीच में जाकर के, और हमारा प्रयास है कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लोग अगले चुनाव में हमारी तरफ मुखातिब होंगे। बात हो रही है पिछड़ों की और दलितों की, 2027 में उनकी भागीदारी की और उनकी भूमिका की। हाँ, इस तरह से बात कर रहे हैं बहुत से दल, बहुत से नेता। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी उनके न्याय की बात कर रही है। दलितों के साथ पूरा न्याय हुआ या नहीं, जो अधूरा रह गया है वो कैसे पूरा होगा। पिछड़ों के साथ न्याय हुआ या नहीं, जो अधूरा रह गया वो कैसे पूरा होगा। जो न दलित हैं न पिछड़े हैं लेकिन गरीब हैं, उनके साथ न्याय हुआ या नहीं, वो कैसे पूरा होगा। आज की परिचर्चा में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह जुड़ी हुई हैं। सुनील शुक्ला बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं राजनीतिक मामलों के। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता। डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कालीचरण स्नेही जी मौजूद हैं। आप बहुत ही जाने माने दलित समाज के बुद्धिजीवी और चिंतक और प्रोफेसर हैं। वो हमें राजनीतिक हालात के बारे में इस कम्युनिटी की गाइड करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत